नमस्कार दोस्तों, मैं निका स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के स्पेशल शो में। आज मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ बुलेटिन्स के बारे में। पहली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केस पेंडेंसी काम करने के लिए फास्ट ट्रैक रिफॉर्म्स पर जोर दिया है। दूसरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन पर कॉशियस स्टैंस रखा, इंटरेस्ट रेट्स पर नज़र। तीसरी, इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के नेक्स्ट फेज की तैयारी अनाउंस की है। चौथी, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। पांचवी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन से पहले वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस तेज किया है। छठी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने इंडिया की अपकमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल का ऐलान किया है। सातवीं, स्मृति मंधाना 10,000 इंटरनेशनल रन्स के करीब पहुंची। आठवीं, इंडियन रेलवेज ने नए रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करने का प्लान बताया। 10वीं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नॉर्थ और कोस्टल रीजन्स के लिए फ्रेश वेदर अलर्ट जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता आज आपको एक ट्रेंडिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के बारे में बताने आई हूँ, जो है ऑल ओवर इंक्रीज प्राइस ऑफ रेलवेज इन इंडिया। हमारी ये रेलवेज ना सिर्फ एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है, बल्कि ये इंडिया की लाइफलाइन है। हर दिन न जाने कितने लोग इस रेल से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, डेली वेज वर्कर्स हों, ऑफिस एम्प्लॉयज़ हों, फार्मर्स हों या सीनियर सिटीजन। इसलिए जब रेलवे का किराया बढ़ता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आम लोगों की खर्चे पर और उनकी इनकम पर होता है। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। ये देश के डोर टू डोर के एरियाज़ को सिटीज़ से जोड़ते हैं और लोगों को सस्ते दाम पर ट्रैवल करने का मौका देते हैं। बहुत से लोगों के लिए ट्रेन एक चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है। लेकिन रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग रेलवेज फेयर्स में इंक्रीज़ किया गया है, जो डेली पैसेंजर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रेलवे प्राइस क्यों बढ़ाया गया। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले फ्यूल प्राइस का बढ़ना। जैसा हम सब जानते हैं कि 2025 में दिवाली से पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी हटाए थे 12% के मुकाबले। अब उसके चलते कुछ दाम बढ़े भी थे तो कुछ दाम घटे भी थे, जिनमें से ऑयल प्राइस भी एक है। डीजल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। दूसरा रीज़न है मेंटेनेंस कॉस्ट। ट्रैक्स, इंजन्स, कोचेस, इन सब की देखभाल के लिए भी बहुत सारा खर्च होता है। और आज इंडियन रेलवेज जैसे कि वंदे भारत, मॉडर्न ट्रेन्स, हाई स्पीड कॉरिडोर्स, डिजिटल टिकटिंग और स्मार्ट स्टेशंस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट और पैसेंजर्स भी काफ़ी कुछ खर्चा कर रहे हैं और उनके लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट भी लाया जा रहा है। लेकिन जब हम सच्चाई देखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पे पड़ रहा है। स्टूडेंट्स जो रोज़ ट्रेन से स्कूल या कॉलेज जाते हैं, उनका मंथली ट्रैवल बजट भी अब बिगड़ जाएगा। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए फेस्टिवल या ट्रेन ट्रैवल करना अब नुकसानदेह भी हो सकता है। जो फिक्स्ड इनकम पर जीते हैं, उनके लिए भी ये एक एक्स्ट्रा बर्डन बन सकता है। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या फेयर प्राइस इंक्रीज़ करने का ये सही टाइम था। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो फेयर इंक्रीज से कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी। जैसे कि हमने आपको नुकसान के बारे में अब बता दिए हैं, अब मैं इसके कुछ फ़ायदे के बारे में आपको बताना चाहूँगी। पब्लिक रिएक्शन इसमें मिक्स्ड है। कुछ लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट के लिए फेयर प्राइस बढ़ना अच्छा है, तो वहीं कुछ कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है। सिटीजन्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए और फेयर एकदम से ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, ये लोगों की आज की मांग है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेलवेज फेयर इंक्रीज एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़रूरी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निमिषा आज आपको बताने आई हूँ स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में। हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट आने वाला है। स्मृति मंधाना अपने 10,000 रन पूरे करने से सिर्फ 28 रन की दूरी पे हैं। अगर उन्होंने ये जीत हासिल कर ली तो वो मैथिली राज के बराबर पहुंच जाएंगी
और दूसरी इंडियन क्रिकेटर बन जाएंगी जो 10,000 रन्स पूरे करने में सफल रहेंगी। और दूसरी ओर दीप्ति शर्मा बनी हैं इंडियन फर्स्ट क्रिकेटर जो 150 विकेट बना पाई हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में। उन्होंने ये जीत हासिल की थी श्रीलंका की काशवी दिलहारी को हराकर, जिन्होंने सिर्फ 18 रन बनाकर 3 विकेट्स लिए थे। अब दीप्ति शर्मा अपने 191 विकेट के लिए खेलेंगी, जो कि बराबर होगा ऑस्ट्रेलियन की मेगन स्कूट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वी। मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ एक फन फैक्ट के बारे में। मल्टीटास्किंग स्मार्ट तो लगता है पर होता नहीं है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे काम करना, लेकिन सच यह है कि ह्यूमन ब्रेन एक बार में सिर्फ एक ही काम सोच सकता है। जब हम पढ़ते हुए फ़ोन चेक करते हैं या काम के बीच कोई मैसेज देखते हैं तो ब्रेन 2 काम साथ नहीं कर पाता, वो एक काम छोड़ देता है। इसको कहते हैं टास्क स्विचिंग। हर बार जब ब्रेन स्विच करता है थोड़ा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, इस वजह से काम स्लो हो जाता है, गलतियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग हमें बिजी तो रखता है पर काम को बेटर नहीं बनाता। जब हम एक टाइम पर सिर्फ एक काम पे ही फोकस कर पाते हैं तो काम जल्दी और अच्छे से होता है। या इसलिए याद रखो, मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं, फोकस ही असली ताकत है। तो ये था आज का फन फैक्ट। अब हम मिलेंगे आपसे अगले स्पेशल शो में। धन्यवाद।